जी, आज झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का ऐतिहासिक स्थान बापू वाटिका के समक्ष जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का शुभारंभ किए हैं। यह अभियान बहुत लंबे समय तक चलेगा जब तक जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई नहीं हो जाती है। और इस अभियान के तहत इसका प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ किया जा रहा है। आज 25 जुलाई से बिल्कुल गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण तरीके से यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह इसलिए, यह जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान इसलिए कि पिछले 26 सालों से जेपीएससी और जेएसएससी से जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिस पर सवाल खड़ा न हो, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसपे गड़बड़ी न हुआ हो, एक भी ऐसा परीक्षा न हुआ हो जिस पर या तो मामला कोर्ट नहीं किया हो या तो धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? छात्र तो कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, छात्र कोई हो हल्ला धरना प्रदर्शन सत्याग्रह और मूवमेंट करने वाले, पुतला दहन करने वाले, लाठी गोली बोल एफआईआर लेने वाले नहीं है। छात्र पढ़ने वाले हैं, छात्र किताबों के साथ अपना सपना को तलाश रहे हैं। लेकिन आज मजबूर किया जा रहा है छात्रों को कि कोई कोर्ट जाए, कोई धरना करे, कोई प्रदर्शन करे, कोई सत्याग्रह करे, कोई जेपीएससी का घेराव करे, कोई जेएसएससी का घेराव करे, तो कोई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, तो कोई विधानसभा का घेराव करे। ये क्यों मजबूर किया जा रहा है छात्र को? ये व्यवस्था से मजबूर है। और आज छात्र, इसीलिए आज हम बापू वाटिका के माध्यम से सिर्फ परीक्षा की बात करने नहीं आए हैं, आज उन छात्रों का विश्वास का बात करने आए हैं जो जिसका विश्वास आज जेपीएससी और जेएसएससी से असंतुष्ट है, आज विश्वास खो चुका है। आज विश्वास नहीं है, सबसे ज्यादा असंतुष्ट अगर कहीं का युवा है तो वो झारखंड के है, जिसका उदाहरण आप फील्ड वर्कर का एग्जाम में देखिए कि मात्र 24 से 25% बच्चा ही उपस्थित हुए, बाकी 75-76% तो अनुपस्थित हुए। अब सुधरेगा, अब इसीलिए तो हम लोग ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। देखिए अभी जो जेपीएससी पर कार्रवाई हो रही है, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है, सीआईडी छापे मार रहे हैं, टीडीपीएल कंपनी के कर्मी को हिरासत में लिया जा रहा है। आज जेपीएससी का जांच का तार जेएसएससी तक जुड़ गया है। आज इसीलिए हम लोग आए हैं कि क्या जो जांच चल रही है सीआईडी का या रांची पुलिस का, यह जांच सिर्फ औपचारिक है? यह जांच क्या युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है? क्या यह जांच एक सीमित दायरे पर हो रही है? क्या यह जांच किसी के इशारे से हो रही है? यह चिंता करने का विषय है, क्योंकि जांच तो जेएसएससी सीजीएल में भी हुई थी, लेकिन आज पकड़ाया जो अभय तिवारी सीआईडी का या जेपीएससी कार्रवाई पर, वो कौन है? वो तो जेएसएससी सीजीएल के सेकंड टॉपर है। तो जब सीजीएल के जांच के टाइम क्यों नहीं पकड़ में आया? उनका भाई का हुआ है, उनका पत्नी का हुआ है, उनका घर परिवार का रिश्तेदार का हुआ है, भाई बंधु का हुआ है। आज तो जांच का किस इशारे पर हो रही है? अगर जांच, इसीलिए हम लोग 14वीं जेपीएससी तत्काल रद्द करे, पूरा टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षा का संचालन किया गया उसको पहले रद्द करें, क्योंकि जांच तो आज जेपीएससी पर 11 भर्ती परीक्षा पर जांच चल रही है। जांच का क्या हो रहा है परिणाम? आज देखिए कोई ऐसा अधिकारी पदाधिकारी अभी तक का या नेता मंत्री का बेटा बेटी नहीं है जिसका आज जांच पर जिसको पाया नहीं गया है। अरे जेपीएससी कितना हद पार कर दिया है। छठी जेपीएससी आप लोग देखे, क्वालिफाइंग पेपर का नंबर को मेरिट में जोड़ करके नौकरी दे दिया। उसके अलावा कभी क्रमवार पास तो कभी इंटरव्यू में नंबर बढ़ा करके दे देना, घर में बैठ करके एफआरओ और एसीएफ एपीओ का परीक्षा में ओएमआर भारी मात्रा में हेराफेरी हुआ है। अगर ये लोग ईमानदारी पूर्वक जांच करने का हिम्मत रखते हैं तो। इसीलिए हम लोग, झारखंड जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत का झारखंड है। आज हम लोग आए हैं उन बच्चों के लिए, उन युवाओं की आवाज बनकर जो किताबों में सपना तलाश रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि ईमानदारी से पढ़ाई करके तलाश रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी पर अपना सपना का। हम उनकी आवाज बन करके आए हैं, हम लोग उनकी आवाज बन करके आए हैं जो बेटी एक सीमित संसाधन के बावजूद अपना सपना को सीमित नहीं किया है। हम लोग आज उसका सपना का आवाज बन करके आए हैं, जिसका पिताजी खेत पर पसीना बहा रहे हैं, जिसका माँ जंगल झाड़ में पसीना बहा रही है। आज माँ का कई उम्मीद, पिता का कई मेहनत और भाई बहन का कई त्याग का आज आवाज बन करके हम लोग आए हैं, और ये आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आपने अभी कहा कि आपने एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, जब तक ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा लोग डरेंगे नहीं कि भैया हम तो पैसा दे दिए हैं, मेरा नौकरी हो गया है, अब हम ऐश काटेंगे।
ये नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा देकर नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डर होना चाहिए कि हम कभी भी निकल सकते हैं। ये डर जिस दिन हो जाएगा पब्लिक के अंदर, तो वो लोग पैसा देकर फिर सेटिंग नहीं कराएगा। सबसे पहले आपको ये कल्चर बदलना होगा। ये जो पैसा देकर सेटिंग करा के जो नौकरी ले रहे हैं, कल्चर बदलना होगा। इसके लिए तो पीछे आप कचरा फैलाए हैं 3-4 सालों में, जो भी 5 सालों में जो कचरा फैलाए हैं, सबसे पहले वहां भी जांच कीजिए और वो लोग को निकालिए सबसे पहले। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जो 40 लाख 50 लाख रुपया दे के जो जॉब करेगा, जो नौकरी करेगा, जो ब्लॉक में बैठेगा, जो डीसी कार्यालय में बैठेगा, आपको लगता है कि सबसे पहले अपना पैसा नहीं निकालेगा? 40 लाख अगर घूस दिखाया है तो 80 लाख 90 लाख रुपए 1 महीना 2 महीना में निकालने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे पब्लिक को लुटा जाता है। अरे हम लोग छात्र हैं, लेकिन एक छोटा सा भी काम अगर कुछ ब्लॉक में कराने चल गए तो नहीं हो पाता है बिना चढ़ावा के। तो मेरा कहना है कि जो भी आप कचरा जो है, जो लोग पैसा दे के आज सेटिंग करके पहुंचा है, उसको भी सबसे पहले साफ कीजिए। और आगे आने वाला समय में हेमंत सोरेन से मेरा विनम्र निवेदन है कि एकदम इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए। एकदम 30-32 साल हम लोग का हो गया